हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और उन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं, क्या उन दोनों के बीच की एनालॉगी है। एनालॉगी का मतलब क्या है कि भाई क्या क्या चीजें सिमिलर जैसा दिख रहा है उनमें, मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जिसको हम बोलते हैं एनालॉगी भी बोलते हैं। समानता क्या क्या है उनमें, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एनालॉगी। एनालॉगी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनालॉगी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। कि भैया हमारे पास कोई जो है मैग्नेटिक डाइपोल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एनालॉगी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। एनालॉगी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल विथ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विथ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि हम कोई भी एक मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और उन दोनों के बीच की एनालॉगी देखेंगे कि क्या क्या उनमें समानताएं हैं, ठीक है। तो पहला समानता क्या होगा भैया, हम यहाँ पर एक अपना हम बनाए कि भैया हमें ये देखना है। पहला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, हमने बताया है कि हम एक बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है। हम यहां पर एक बार मैग्नेट लेंगे, ठीक है। अब ये जो बार मैग्नेट हमको गिवन है, इस बार मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं साउथ पोल है और यहां पर एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब जितने भी हमारे पोल्स गिवन होते हैं, हर एक पोल की एक पोल स्ट्रेंथ होती है। पोल स्ट्रेंथ मतलब कोई भी जो पोल गिवन है उसकी कितनी ज्यादा ताकत है, उसके अंदर कितना ताकत है किसी भी पोल के अंदर, वही होता है पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ हम याद करो तो बताए थे एम होती है, और नॉर्थ पोल की भी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो एम ही होती है। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल कुछ नहीं, बस एक बार मैग्नेट है। उस बार मैग्नेट में एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, और उन उसका जो लेंथ साउथ पोल और एक सेंटर पॉइंट होगा। और क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा बार मैग्नेट का। और उसके बाद क्या होगा कि साउथ पोल से इस सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एल होगा, और नॉर्थ पोल से भी इस सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एल होगा। समझ रहे हो, कहने का मतलब कि ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से साउथ पोल तक का डिस्टेंस स्मॉल है, और ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से नॉर्थ पोल तक का भी डिस्टेंस स्मॉल एल ही होगा। और जो टोटल डिस्टेंस निकल करके आएगा साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में, वो हमारा 2l हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया वो 2l हो गया, ठीक है। तो यही होता है, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की दो पोल्स हैं। मतलब एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में दो पोल्स गिवन है, और उस बार मैग्नेट की टोटल लेंथ 2l है, और एल तो समझिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। इसी तरीके से भाई हम ना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी देखते हैं। ये तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैग्नेटिक डाइपोल। ये तो हमने देख लिया कि भाई चलो कोई मैग्नेटिक डाइपोल हमने बना लिया। अब अगर हम कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना चाहें तो वहां पर हम क्या कहानी बनाएंगे, ठीक है। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना चाहें तो वहां पर क्या कहानी बन सकती है। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि आखिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या देख सकते हैं भाई, कि हम क्या करेंगे, हम दो चार्जेस लेंगे, एक माइनस चार्ज लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे। कहने का मतलब हम एक माइनस क्यू लेंगे और एक हम प्लस क्यू लेंगे। तो मान लेते हैं कि भैया हमने यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज लिया हुआ है, और हमने जो है यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है। यानी ओवरऑल हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, एक हमारे पास माइनस क्यू है, एक हमारे पास प्लस क्यू है, ठीक है। अब इनमें भी वही कहानी कि यहां पर एक सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस स्मॉल है, इस सेंटर पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस भी स्मॉल है, और जो हमारा टोटल लेंथ होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, वो हमारा हो जाएगा 2l लेंथ। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कोई कुछ खास नहीं। कहने का मतलब एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब जो चार्ज है, ठीक समझ रहे हो, जो हम चार्ज लेंगे मैग्नीट्यूड तो सेम होगा,
मतलब अगर 3 कूलम प्लस 3 कूलम ले रहे हैं तो माइनस 3 कूलम ले लेंगे, वैसे ही अगर प्लस क्यू ले रहे हैं तो माइनस क्यू ले लेंगे। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों चार्जेस का, लेकिन उन दोनों चार्जेस पर जो चार्जेस गिवन है, प्लस है कि चार्ज मतलब क्या कि प्लस में है कि माइनस में है, मतलब कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। अगर एक का साइन प्लस में है तो दूसरे का साइन माइनस में होगा। कहने का मतलब एक बार प्लस 3 कूलम लिए हो तो एक बार माइनस 3 कूलम ले लो, उन दोनों को 12 डिस्टेंस से सेपरेट कर दो और मिड पॉइंट से हर एक चार्ज का डिस्टेंस स्मॉल एल ही होगा। तो ये तो हो गया भाई बेसिक, देखो तो बन रहा है कि हम माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हम लोग बताए हैं पिछले लेक्चर्स में। मान लो इसके डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम, ठीक है। इसके डाइपोल मोमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल एम। और हमने पढ़ा है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, सॉरी ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि कैपिटल एम है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। कहने का मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, ये होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये कैसा होता है भैया, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे ही होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, एक तो इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया, कि क्या एरिया है उस डाइपोल मूवमेंट, उस डाइपोल का, मैग्नेटिक डाइपोल का, और क्या करंट उस डाइपोल में भाग रही, डाइपोल, हाँ मैग्नेटिक डाइपोल में। तो वैसे भी देख सकते हैं लेकिन यहाँ वो सब जरूरत नहीं है, ठीक। इसका एक और फॉर्मूला बनता है जिसको हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का ही, कि भाई दोनों में से किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ उठा लो। अब जैसे कि हम देख रहे हैं भाई हर एक पोल का पोल स्ट्रेंथ सेम ही है जो कि स्मॉल एम है, तो यहां पर एक पोल स्ट्रेंथ उठा लो, तो एम उठा लिए, दोनों का सेम एम उठा लिया, उसका फिर मल्टीप्लाई करते हैं इस मैग्नेटिक डाइपोल, जो हमको मैग्नेटिक डाइपोल दिया गया है इसकी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हो, ठीक। तो ये क्या होगा, इसको हम m इंटू 12 कर देते हैं और इस तरीके से ये हमारा कहानी बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, कैपिटल P बोल लो। और जो इसका डायरेक्शन होता है ये कैसा होता है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। मतलब जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो ऐसे जाएगा यहाँ, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है कि कोई सा भी चार्ज उठा लेंगे दोनों में से बिना साइन, माइनस क्यू उठाओ चाहे प्लस क्यू, तो यहाँ पर क्यू तरह लिखते हैं, क्यू खाली क्यू लिखते हैं, क्यू इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल लेंथ से, जो डाइपोल के बीच पे टोटल डिस्टेंस है, मतलब जो दोनों चार्जेस के बीच में टोटल डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो डिस्टेंस 2l है, तो यहां हो जाएगा q इंटू 2l। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कहानी। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको भैया नोट करो। इसके बाद एक हम नई एनालॉजी देखें, नई नई चीजें देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला काम हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, इतना नोट करो भाई। तो इसके बाद हमें नया पॉइंट देखते हैं कि आखिर दूसरी एनालॉजी क्या होगी। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई। हो गया क्या, हो गया, नोट कर लो भाई। 1 2 3 4 इरेज कर देंगे, चलो छापे दो भैया। यहाँ पर हम एक नई कहानी देखेंगे जो कि हमारा होगा पॉइंट नंबर 2, कि आखिर हम दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या होगा, तो हम देखते हैं जल्दी से भाई। पॉइंट नंबर 2, तो मान लेते हैं हमारे पास ना, मान लेते हैं हमको जो है 2 चार्जेस गिवन है, ठीक है।
एक चार्ज मान लेते हैं कि दूसरा पॉइंट है ना, देखो मान लेते हैं हमको जो है कोई एक चार्ज गिवन है, ठीक है, हमेशा प्लस क्यू लेते हैं अक्सर, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक चार्ज गिवन है जिसको हम बोल रहे हैं प्लस क्यू, ठीक है। और इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर, इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, समझ रहे हो। हमसे इन्होंने कहा कि भैया प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर आओ और उस आर डिस्टेंस पर यहां पर ए ऐसे यहां पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। कहने का मतलब कि हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज गिवन है और उस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। तो वहां पर उस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कितनी फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हमने पढ़ा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू हो गया, हमने पढ़ा हुआ है, इसको यहां लिखना है खाली। यहां हम क्या लिख देते हैं, यहां हम लिखते हैं के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल, समझ रहे हो। कहने का मतलब के कोई कांस्टेंट होगा, क्यू हम वो चार्ज उठा लिए जिस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा, और आर क्या है, चार्ज, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। एक कहानी और है कि अगर माइनस क्यू चार्ज होगा, अगर सॉरी पहले प्लस, अगर प्लस क्यू चार्ज यहां रखेंगे, यहां पर खाली क्यू हम दिखाते हैं। अब अगर हम यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखेंगे उस जगह पर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज बनती है। मतलब अगर हमने प्लस क्यू लिया है, सॉरी टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी। मतलब अगर हमने प्लस क्यू रखा है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से दूर भागेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अगर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो टुवर्ड्स द चार्ज बनती है, यानी चार्ज की तरफ बनती है। यानी अगर हम लिखें फ्रॉम प्लस क्यू, ठीक है, अगर हम प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा, टुवर्ड्स, सॉरी अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा बनेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से दूर बनेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसा बनेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन उसी जगह अगर हम माइनस क्यू देखें कि भाई हमको फ्रॉम माइनस क्यू देखना है, ठीक है, अगर माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो वो कैसी बनती है, वो बनती है टुवर्ड्स द चार्ज। जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, वो बनती है भैया टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ बनती है। और यहां पर के की क्या वैल्यू होती है, यहां पर के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये होती है हमारे के की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यही दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अच्छा ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां कहानी बना दी, एक काम करो यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लो। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी थी, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का था ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। मैंने उधर लिख दिया, यहां लिख दो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यहां लिख लिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की, आखिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानियों को देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम यहां लिख लेते हैं भैया ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी। मैग्नेटिक डाइपोल, जो तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इधर हम देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है कि बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और हर पोल की अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको हम स्मॉल m मानते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं हमको एक मोनोपोल दिया गया। अच्छा मोनोपोल हो नहीं सकता कि एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम मान लिए कि भाई मान लो हमारे पास यहाँ कोई मोनोपोल दिया गया है और उस मोनोपोल की पोल स्ट्रेंथ हम स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m मान लिया। अब इसकी इस मोनोपोल की वजह से भी क्या होगा, इस मोनोपोल की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहां पर हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यानी हमने एक मोनोपोल लिया, अब उस ये मोनोपोल का पोल स्ट्रेंथ देखा है, तो उस मोनोपोल की वजह से आर डिस्टेंस पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये तो तय कि हमने अगर कोई मोनोपोल लिया है तो उस मोनोपोल की वजह से आर डिस्टेंस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है km बाई आर स्क्वायर। km बाई आर स्क्वायर होता है उसका वैल्यू। और जहां पर हम क्या देखते हैं, m क्या होता है, जहां पर m हमारा पोल का पोल स्ट्रेंथ है और k क्या है,
कि हमारा एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, देखो भाई सिमिलरिटी मिल रही है कि नहीं, क्यू बाई आर स्क्वायर के एम बाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो। अब सुनो, अगर नॉर्थ पोल है यहां पर, ठीक है, अगर उस मोनोपोल में यहां नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल की वजह से क्या होता है, नॉर्थ पोल अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द पोल बनेगी, अगर साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड अवे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द पोल बनेगी। मतलब अगर हमने नॉर्थ पोल लिया है, अगर हमने नॉर्थ पोल लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, अगर हमने नॉर्थ पोल लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द पोल बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल, पोल से अवे बनेगी, अवे फ्रॉम द पोल। और अगर वहीं हमने साउथ लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पोल बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, टुवर्ड्स द पोल, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी हमारी टुवर्ड्स द पोल, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, टुवर्ड्स द पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड की बातें हो रही भाई, ये टुवर्ड्स द पोल दिख रहा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, समझ रहे। तो इस तरीके से हमने जो दूसरा पॉइंट देखा कि कैसे कैसे कहानी यहां बन रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द पोल, ऐसे यहीं पर देख रहे हो, प्लस क्यू नॉर्थ की तरह है और माइनस क्यू साउथ की तरह है। इसे भी भाई नोट करें तो हम अगला पॉइंट देखें, 1 2 3 4 हो गया क्या, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले भाई, हो गया भाई, हो गया यार, ठीक है, हटा दें, चलो। अब इसके बाद हम एक पॉइंट नंबर 3 देखेंगे कि आखिर हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, क्या बोलता है। इसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे और आज का लेक्चर खत्म। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम और नई नई कहानियां देखेंगे, जुम जुम। चलो भाई, पॉइंट नंबर 3, आखिर हम तीसरा पॉइंट यहां क्या देखना चाहते हैं, तीसरा पॉइंट नंबर 3 आखिर हम क्या देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा जो है, हमने फिर से इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, ठीक है, मान लेते हैं हमने यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया। तो कैसे होगा, यहां हम लेंगे प्लस क्यू, थोड़ा मैं इसे नीचे लिखता हूं ठीक है, यहां मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्लस क्यू गिवन है और यहां पर हमारे पास कोई एक, यहां पर हमारे पास कोई एक माइनस क्यू गिवन है, यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमको प्लस क्यू दिया गया है, एक चार्ज हमको माइनस क्यू दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं 2l है, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हमको 2l दिया गया है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस l है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको l है, ये भी l है, ये भी l है, ठीक है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल l है, नहीं, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो 2l है, यहां से यहां l, यहां से यहां l, टोटल 2l, ठीक। और यहां से लेकर के यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां मान लेते हैं r है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हमको r दिया गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हो तो r डिस्टेंस पे जाके हमसे इन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही बताओ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये क्या है, एक्सिस ही तो है डाइपोल का, ये, ठीक है। तो इस एक्सिस पर r डिस्टेंस पे जाके इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल यार, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या इस पॉइंट पर, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस बोलते हैं। और अगर डिस्टेंस देखना चाहें तो कहां से हमको मेजर करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मेजर करके बता रहे हैं, ठीक है। फिर हमने एक और पॉइंट लिया जिसे हम बोलते हैं ई इक्वेटोरियल, जो y एक्सिस पर होगी, तो हमने कहा भाई यहां पर भी बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ई इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन, जो y एक्सिस पर पूछेंगे तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये भी हम मान लेते हैं कि r डिस्टेंस है, और फिर यहां से यहां जाएंगे थीटा एंगल पर, और फिर पूछेंगे कि मान लेते हमने कोई एक P पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये P पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है, थीटा एंगल पर। तो इन तीनों पॉइंट्स पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी, हमने बताया हर एक चीज को कैसे प्रोड्यूस होती थी, क्या होती थी, जो हमारी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
जो हमारी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है हमारी 2kp/r³। ठीक है, यानी हम 2 लेंगे, k जो कि कांस्टेंट है और p इनका क्या है, डाइपोल मोमेंट है जो कि -q से +q की तरफ जाता है। तो 2kp, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे 2kp/r³। ठीक है, इसको ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख देंगे। यहां पर एक इक्विटोरियल भी आएगा, तो जो इक्विटोरियल होता है वो क्या होता है, kp/r³। ठीक है, और हम यहां पर आएंगे E@P, यानी किसी एक पॉइंट पर कितनी प्रोड्यूस होगी, इसके लिए तो जगह चाहिए भाई। तो जो हमारा E@any_P होता है वो क्या होता है, E@any_P, वो कितना होता है हमारा E@any_P, ये दिखेगा कि नहीं, पता नहीं दिखे, चलो देखते हैं दिखता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा इसको पीछे लिखते हैं तब दिखेगा वो, पहले हम E@P ही देख लेते हैं कि E@P किसी भी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो होती है हमारी kp/r³ इंटू 1+3 cos स्क्वायर थीटा, 1+3 cos स्क्वायर थीटा, ये होती है हमारी वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होता है, kp/r³ इंटू 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस कितना होता है, अगर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो कितना होता है 2kp/r³। और अगर हम देखें इक्विटोरियल पर, अगर हम इक्विटोरियल पर देखें तो क्या होगा, वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी kp/r³। ठीक, तो इस तरीके से हम तीन कहानियां देखते हैं, एक हम देखते हैं E@P, एक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, और एक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से हम मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी कहानी बनाते हैं। और यहां पर हम क्या देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल गिवन है। ठीक है, हमारे पास हम मान लेते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल गिवन है, जहां पर कुछ इस तरीके से ये हमारा बार मैग्नेट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हम मानते हैं भाई 12 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमको पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होता है। लेकिन हम यहां से आएंगे और यहां तक एक डिस्टेंस लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल r। ठीक है, यहां से यहां तक, तो इस पॉइंट पर आएंगे, यहां हम पूछेंगे भाई बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस कितना प्रोड्यूस होगा इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस। और एक देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल एट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी ये क्या होगा, बी इक्वेटोरियल होगा। और एक हम पूछेंगे यहां से बी एट एनी पॉइंट पी, बी एट एनी पॉइंट पी, जहां पर ये एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, अच्छा यहां एक और चीज देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस बनती है, जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये टुवर्ड्स द पोल होती है। पोल कैसे होता है, प्लस, सॉरी यहां हमने माइनस क्यू इधर लिया है ना, तो -q से +q की तरफ। तो मैग्नेटिक डाइपोल यहां कैसे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस कैसे होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस भी हमारी क्या होगी, उसी तरफ होगी जो मैंने इधर बना दी। चलो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, रुको बता दें, सीधा सिंपल एक काम करो, यहां -q रखो, यहां +q रख लो, बस खत्म। अब कहानी बन जाएगी। देखो, अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक क्यों बोलता हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा, -q से +q की तरफ होता है, ये हमको पता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस बनती है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, -q से +q की तरफ। या फिर बोल सकते हो जो डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस का भी होता है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। इक्वेटोरियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे दिख रहा है, और ई एट इक्वेटोरियल का डायरेक्शन ऐसे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसका क्या होता है, इसका होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और इस वाले का जो होता है भैया, ये तो ऐसे जा रहा है इधर पी की तरफ, यानी जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के
साथ वाले डायरेक्शन में जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। ठीक, अब यहां पर आते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं बी एट एक्सिस। तो बी एट एक्सिस हम क्या देखेंगे, बी एट एक्सिस हम देखेंगे यहां क्या होगा, के इंटू एम इंटू अपॉन आर क्यूब। यहां पर एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, तो यानी इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा। ठीक है, तो बी एट एक्सिस क्या होगा, बी एट एक्सिस हमारा होगा के एम बाई आर क्यूब, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द पोल, सॉरी टूवर्ड्स द मैग्नेटिक मूवमेंट, टूवर्ड्स द मैग्नेटिक मूवमेंट। जिस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसी तरफ, जिस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा उसी तरफ हमारे एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, बी एट एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम यहां पर आ जाएं बी एट इक्वेटोरियल अगर हम देख लें तो क्या होगा, के पी बाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी एट इक्वेटोरियल। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हमने ये डाइपोल मोमेंट लिया, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, बी इक्वेटोरियल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है ये। ठीक, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा बी एट इक्वेटोरियल होगा वो केपी बाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और एक हम क्या देखते हैं, एक हम देखते हैं बी नहीं बी इक्वेटोरियल नहीं, बी एट पी है ना, ये तो किसी भी पी पॉइंट पर, ये बी एट पी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर ये होगा। अब अगर हम बी इक्वेटोरियल निकालना चाहें, अगर हम कहेंगे भाई हमें बी इक्वेटोरियल ही निकालना है, तो उसका क्या होता है, उसका वैल्यू हमारा होता है के पी बाई आर क्यूब। क्या इसकी वैल्यू होती है, के पी बाई आर क्यूब। क्या होता है भाई, के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका जो डायरेक्शन होता है इस वाले का, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है। ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे जा रहा है, ऐसे, यानी इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अपोजिट टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट में होता है। ठीक, तो समझ में आएगा, समझ रहे हो भाई। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, हर एक कहानी को, समझ रहे हो कैसे कैसे हम यहां पर कहानियों को बनाते जाते हैं, बी एट पी, बी एक्सिस, अपोजिट टू एम, समझ रहे हो इस तरीके से। ठीक है, बी को समझ रहे हो, हटा दें, 1 2 3 4 नोट कर लिए हो क्या, हटा दे भैया, चलो हटा दें पक्का। चलो, तो अब हम देखते हैं एक लास्ट पॉइंट, जो कि हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। ठीक है, जो कि हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बहुत सारी कहानियां देखी। अब हम देखेंगे एक लास्ट पॉइंट, जहां पर इस लेक्चर को दिया जाएगा विराम। ठीक है, दिया जाएगा विराम, तो ये लो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट। मान लेते हैं हमको जो है कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये मान लेते हैं हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दी गई हैं ढेर सारी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मान लेते हैं बहुत ज्यादा हो गई हैं, 4 ही लेते हैं, तो हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ले लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो हमने क्या किया, हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिया है। ठीक है, अब क्या किया हमने, हमने कहा कि भाई जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हुई हैं, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हुई हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है, हमने इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं, ये लाइन में सही क्यों नहीं बना पा रहा हूं मुझे भी नहीं पता, थोड़ा मैं बढ़िया बना दूं, ऐसे, ये, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और बना लेते हैं यहां ऐसे। ठीक है, सुनो, अब हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा -q और यहां पर हमारा हो जाएगा एक +q। ठीक है,
अब हमें पता है कि भाई दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 12 होगा ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस टोटल क्या है 12, ठीक है। यानी यहां से यहां तक का L होगा और यहां से यहां तक का भी L ही होगा, ठीक है। यहां से यहां तक का L, यहां से यहां तक का L, यानी कि हर सेंटर से दोनों चार्जेस के डिस्टेंस LL है, ठीक। दो चार्जेस का सिस्टम गिवन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको दे दिया गया। तो हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगी, समझ रहे हो। यानी यहां पर भी एक फोर्स लगेगी इस वाले चार्ज पर, और यहां पर भी इस वाले चार्ज पर एक ऐसे फोर्स लगेगी, समझ रहे हो। प्लस क्यू पर भी एक फोर्स लगेगी, माइनस क्यू पर भी एक फोर्स लगेगी। इसके ऊपर क्या लगेगी, क्यू इंटू एल लगेगा भाई, जो चार्ज है वो इंटू एल, यहां पर भी क्यू इंटू एल, यानी ऐसे होगा। जो हमारा टोटल टॉर्क लगेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वो कितना लगेगा, जो हमारा टॉर्क लगेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वो हमारा कितना लगेगा, वो हमारा भाई बोल सकते हो कि इसका कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यह हमारा होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, सॉरी। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर टोटल टॉर्क कितना लगेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जो टॉर्क लगेगा वो होगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बोल सकते हैं। यानी क्या होगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, जिसे हम बोल सकते हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा बोलते भाई। P क्रॉस E है तो P साइन थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी PE साइन थीटा हम लोग इसे बोल सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इतनी टॉर्क लगेगी, समझ रहे हो। जहां पर P क्या होता था हमने बताया है, P क्या होता था, Q इंटू 12 होता था, ठीक है। तो यहां से एक फोर्स लगी QL, यहां से एक फोर्स लगी QL, QL इंटू QL, Q12 हो जाएगा और Q12 P के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टॉर्क ठीक है। और क्या होगा, और यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी, मतलब टॉर्क तो लगेगा ही इस डाइपोल के ऊपर जो कि इतना आएगा। अब इस डाइपोल की कुछ क्या होगी, इस डाइपोल की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी किसी भी एंगल थीटा पर, ठीक है। तो u एट थीटा, किसी भी थीटा पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, माइनस p डॉट ई, वेक्टर p डॉट वेक्टर ई माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर कहानी को देखते हैं। और क्या होगा, और वर्क डन भी करेगा एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम अगर कुछ वर्क करें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर तो वो कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय, ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मान लो हम ही कर रहे हैं वर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, तो वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन डाइपोल। यानी इस डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा वही इक्वल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, और ये u एट थीटा होगा। उसी तरीके से यहां पर अगर हम कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल की कहानी देखें, कि मान लेते हैं हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छी खासी बिछा ली है, ठीक है। हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़िया से बिछाई हुई है, ठीक है। मान लो भाई बी मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर हमने एक बार मैग्नेट लिया हुआ है बढ़िया से, ठीक है। ये बढ़िया से हमने एक बार मैग्नेट लिया है, मान लेते हैं ये हमारा है साउथ पोल और ये हमारा मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब भाई साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो 12 है, और यहां से यहां तक का मान लेते हैं, यहां से यहां L, यहां से यहां L, ठीक है, L L, ठीक, समझ रहे हैं, टोटल 12। तो अब यहां पर हमसे पूछा भैया बताओ कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी, कि कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होगी हमारे इस मैग्नेटिक डाइपोल पर। तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी पढ़ा है ऐसे, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, यहां साउथ यहां नॉर्थ, तो डायरेक्शन बना ऐसे साउथ से नॉर्थ। तो यहां पर जो टॉर्क ऑन दिस मतलब इस मैग्नेटिक डाइपोल पर जो टोटल टॉर्क होगी वो कितनी होगी, m वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, जहां पर m ये डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं mb sin थीटा।
इसको हम लिखेंगे एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, इसको मैं ना थोड़ा मॉड फॉर्म में लिख देता हूं। जो हमने पी साइन थीटा लिखा है इसको ऐसे लिख लो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऐसे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड पी मॉड ई साइन थीटा, मॉड पी मॉड ई, मॉड पी इंटू मॉड ई साइन थीटा। ठीक है, वैसे यहां पर लिख सकते हैं टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू को हम लिख सकते हैं भैया, हम क्या लिखेंगे, एम मॉड वेक्टर एम, फिर यहां मॉड बी लिखेंगे, मॉड एम मॉड बी साइन थीटा, मॉड एम मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉर्क देख लिए। अब अगर इस मैग्नेटिक डाइपोल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल नहीं, चेंज नहीं, थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल अगर देखें इस मैग्नेटिक डाइपोल के लिए तो वो क्या होगा, माइनस एम डॉट बी, माइनस वेक्टर एम लगा लो ऐसे, वेक्टर एम वेक्टर बी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, यहां पर थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल नहीं है क्या है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पी। ठीक है, तो इस तरीके से यू एट थीटा हो गया। अब अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होगा, जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाहर से जो वर्क किया जा रहा है एक्सटर्नल एजेंट की तरफ से इस मैग्नेटिक डाइपोल पर, वो क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो बराबर होगा इस मैग्नेटिक डाइपोल के चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो ये होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये थीटा क्या है, ये थीटा हम देख सकते हैं भाई, ये थीटा हमारा क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी, यहां लिख लेते हैं फिर से मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट है मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल लेंगे, ये नहीं कि यहां से कोई एंगल उठाने लगे, ये एंगल लेंगे, ये थीटा। अब इसे मान लो कोई हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, यहां पर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाई, यहां हमने कोई एक पोल लिया, ये साउथ है ये नॉर्थ है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट हमारा कैसे होगा, डाइपोल मोमेंट हमारा मान लो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये नहीं कि यहां लेने लगो, ये गलत होगा, यहां एंगल लेना। ठीक, तो इस तरीके से हम कहानियों को देखते, समझ में आया, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं। हटा दे इसे, पक्का। चलो, तो इस तरीके से भाई चीजें होती हैं खत्म। देखो हर चीज मैच खा रही है कहीं ना कहीं, पी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। यहां नोट कर लो, ये एम क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और कुछ नहीं, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और एक जो स्मॉल एम देखते हो वो भैया क्या है, स्मॉल एम तो हमारा पोल स्ट्रेंथ होता था, समझ रहे हो, और पी क्या है, पी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, समझ रहे हो, पी हमारा इलेक्ट्रिक। हो गया, 1 2 3 4 नोट कर लिए, हटा दे भैया, वो 1 2 3 4 5 करके नोट कर लिया, हो गया। चलो हटा दे इसे, पी तो तुमको भाई पता है, मैं लिख दूं यहां फिर से, पी क्या है, पी हमारा, छोड़ो रहना तो समझ तो गए हो ना, एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, पी क्या है लिख ही देता हूं, पी हमारा क्या है, लेकिन जगह ही कहां है जो लिखूं मैं, पी हमारा क्या है, ऐसे समझो, पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एम क्या है कैपिटल एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करें, इजाजत दो, तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, और मेरा जी मान नहीं रहा, मैं लिख ही देता हूं। ये हमारा जो जो हमारा पी है, जो हमारा, मैं यहां कोपचे में लिख देता हूं अच्छे से, देखो जो हमारा कैपिटल एम है वो क्या है, वो हमारा होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और जो हमारा ई होता है, सॉरी पी, पी हमारा क्या होता है, पी हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, पी हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सीमाओं को पार कर गया ये डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले भाई।
सो नया यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम नई नई कहानियां देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। अब भी इसके ऊपर 15 से 16 लेक्चर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।